वीडियो में 2 पॉइंट्स कवर कर रहे थे, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड इंफॉर्मेशन सर्च। सो इस वीडियो में हम आगे के स्टेप्स फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। अब हमने इंफॉर्मेशन सर्च कर ली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड, देन हम उसको इवैल्यूएट करेंगे अच्छे से। जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च करी है हम उसमें से इवैल्यूएट करेंगे कौन सी हमको इंफॉर्मेशन यूज़फुल है वो हम रख लेंगे, और जो अनयूज़फुल है, यूज़लेस इंफॉर्मेशन है, वो हम उसको निकाल देंगे। सो इट इज़ अ थर्ड component of consumer decision making process. Consumer select that information which is best suited for him. सो कंज्यूमर वो सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन करेगा जो उसके लिए बेस्ट सूट करेगी। दिस सिलेक्शन प्रोवाइड ए मैक्सिमम वैल्यू फॉर हिज सर्च। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैक्टर्स और एट्रीब्यूट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। अब कौन से फैक्टर हैं जो ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। इफ़ द कंज्यूमर इज़ नॉट हैविंग सफिशेंट मनी, अगर कंज्यूमर के पास सफिशेंट मनी नहीं है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा चीप प्रोडक्ट के साथ। अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा मनी है, वो रिच है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, तो वो लग्जरी या कॉस्टली प्रोडक्ट्स को प्रेफर दे सकता है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चर। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग। द कल्चर डिटरमाइंस द वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट। सो कल्चर ऑल्सो इफेक्ट करता है इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें कल्चर में क्या क्या आ जाएगा? रिलीजन, वैल्यूज़, कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो ये मेन एलिमेंट्स हैं जो कंज्यूमर कभी इग्नोर नहीं कर सकता वाइल टेकिंग बाइंग डिसीजन। Cultural environment affect the purchase plan of the consumer. Hence, evaluation decision will be affected by the values, beliefs, religion and custom of the consumer. So, culture से decision making जो power है वो influence कर सकते हैं. Advertisement is a powerful medium of sales promotion. While designing the advertisement, the firm should consider the cultural traits of the society. Otherwise, consumer can resist the advertisement and business has to suffer a loss. For example, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, वो वहाँ से फूड परचेज़ नहीं करेगा। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से फूड परचेज़ नहीं करेगा। सो कल्चर ऑल्सो अफेक्ट दी ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ एज। सो एज ऑफ कंज्यूमर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन दी ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। जो चिल्ड्रन है वो टॉयज़ प्रेफर करेंगे अगर वो कोई मार्केट में जा रहे हैं, और दूसरी जगह पे अगर यंग पीपल हैं तो वो क्लोथ्स या फुटवेयर प्रेफर करेंगे अगर वो मार्केट में जा रहे हैं। तो एज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो फोर्थ वन इज़ जेंडर। जेंडर फिनोमिना इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमको पता है कि जो मेल है वो फीमेल के प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करेंगे और जो फीमेल है वो मेल के नहीं करेंगे। सो जेंडर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। एटीट्यूड। कंज्यूमर सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड उनका पॉजिटिव इज़ दैट टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट तो वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे, वो उसको स्विच कर सकते हैं या फिर उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सो एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जाम्पल है कि एक कंज्यूमर है वो कार परचेज़ करेगा क्योंकि वो उस ब्रांड, जो उस कार का ब्रांड है वो पॉपुलर है, और जो दूसरा कंज्यूमर है वो कार इसलिए परचेज़ करेगा क्योंकि उसको चाहिए, और जो थर्ड कंज्यूमर होगा वो कार इसलिए परचेज़ करेगा क्योंकि उसको अपना स्टेटस हाई करना है या नेबर्स को शो करना है। तो डिफरेंट एटीट्यूड वेरी करते हैं ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन करने में या फिर बाइंग बिहेवियर में। Preference. While evaluating different alternatives, the consumer create a scale for giving the preference to different available alternatives. So इसमें एग्जाम्पल है कि जो गर्ल है वो प्रेफर करेगी कंफर्टेबल ड्रेस रेदर देन स्टाइलिश वन, या फिर एक गर्ल है वो स्टाइलिश ज़्यादा प्रेफर कर सकती है रेदर देन कंफर्टेबल। सो प्रेफरेंस भी डिफरेंट हो सकती है एज सेम एज एटीट्यूड। पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द पोजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स बाय एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो अफेक्ट द बाइंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की पर्सनैलिटी हाई क्लास है तो वो लग्जरी गुड्स को प्रेफर करेगा रेदर देन चीप गुड्स, और अगर किसी की पर्सनैलिटी लो क्लास है या मिडिल क्लास है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा चीप क्वालिटी गुड्स से या फिर लेस प्राइस वाले गुड्स को वो प्रेफर करेगा। Brand selection is a dynamic and essential process. Consumer want to select that brand which will give them maximum satisfaction. So brand selection also influence the individual expectations, family expectations and social. So अगर कोई कंज्यूमर है वो
कुछ कोई कंज्यूमर है वो हाई ब्रांड प्रेफर करते हैं, कोई है वो ब्रांड देखते ही नहीं है, वो लोकल से भी बाय कर सकते हैं. So this will also influence the buying behavior. Is price. So price also plays an important role. Some consumer may prefer cheap products on the compromise of quality, while other consumer do not want to compromise the quality at any cost. So price भी help करता है हमको different alternatives को evaluate करने में. So price plays an important role. Next is lifestyle. So lifestyle also influence the buying behavior. It is important point to note here that high level of income does not result into high living standard of people. अगर किसी की ज़्यादा इनकम है तो ये मतलब नहीं है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी आलिशान होगा या हाई होगा, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है. नेक्स्ट इज़ मोटिव्स. कंज्यूमर टेंड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट्स. सो मोटिव उनका फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो सकता है. अगर उनका फाइनेंशियल मोटिव है तो वो उसको प्रोडक्ट को लेस कॉस्ट में भी बाय कर देंगे. वैल्यूएशन क्राइटेरिया, तो इसमें 5 क्राइटेरियाज हैं. लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, इट इज़ अफेक्टेड बाय मोटिव. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशन. प्राइस एंड वैल्यू, एज हमने पहले डिस्कस करा. लाइफस्टाइल ओरिएंटेड इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे का जो लाइफस्टाइल है वो मतलब हाई क्लास बंदा, ये नहीं है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई क्लास होगा और वो परचेजिंग पावर भी हाई क्लास करेगा. तो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ऑल्सो अफेक्ट द बाइंग बिहेवियर. अफेक्ट बाय मोटिव्स, सो एज वी डिस्कस्ड बिफोर, मोटिव्स हो सकते हैं फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, सो ये अफेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन को. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मीन्स कि कोई प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर. अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल कोका कोला है, कोका कोला इज़ परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट, तो जो उसकी जो सेल्स है वो भी ज़्यादा है और बाइंग बिहेवियर भी उसका ज़्यादा है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया है. बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, इट इज़ ऑल्सो इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं, मिक्सड हो सकते हैं इमोशंस. सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू एनालाइज द प्रोडक्ट. प्राइस एंड वैल्यू ऑल्सो, मतलब कि कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर कॉस्टली प्रोडक्ट. जो मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करते वो ख़रीदेंगे भी नहीं, जो करते हैं वो ख़रीद लेंगे, उनको प्राइस से कोई मैटर ही नहीं है. 5 क्राइटेरियाज, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो एट लास्ट वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सा उसको प्रोडक्ट ख़रीदना है, कौन सा नहीं ख़रीदना है. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डन आफ्टर द evaluation of different alternatives. This lecture we have covered alternative evaluation and selection. In the next lecture we will start with outlet selection and purchase decision. I hope this lecture is clear. Have a nice day. Thank you so much for watching.